तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो हमारा इतिहास है उसका चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पे पहला नंबर कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन जो क्षेत्र है उसमें कौन से देश आते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा चीन, वियतनाम और लाओस, और ऑप्शन बी में देगा हिंद चीन और वियतनाम, और ऑप्शन सी में देगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, और ऑप्शन डी में देगा कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो हम बता देते हैं कि जो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं वो आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग के ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ए ऑप्शन में देगा वियतनाम, बी ऑप्शन में देगा थाईलैंड, और सी ऑप्शन में दिया गया लाओस, और डी ऑप्शन में दिया कंबोडिया। तो हम बता देते हैं कि अंकोर वाटिका जो मंदिर स्थित है वह कंबोडिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हम लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन में देगा इंग्लैंड वासी, दूसरा ऑप्शन में देगा फ्रांसीसी, और तीसरा ऑप्शन में देगा पुर्तगाली, और चौथा ऑप्शन में देगा डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उसे क्या कहे जाते थे। तो हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे देगा कि पहला ऑप्शन में देगा फ्रांसीसी, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया कि शासक वर्ग, और तीसरा ऑप्शन में देगा कोलोन, और चौथा ऑप्शन में देगा जनरल। जो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उन लोगों को कलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। कह रहे कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है हो ची मिन, और बी ऑप्शन में देगा फोन बो चाओ, और सी ऑप्शन में देगा कुआंग, और डी ऑप्शन में देगा त्रिभु। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट जो वियतनाम जो लिखे हैं वह लिखे हैं फोन बो चाओ लिखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा जेनेवा समझौता, ऑप्शन बी में देगा हनोई समझौता, ऑप्शन सी में देगा पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी में देगा धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो हम बताते हैं कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देगा कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो पहला ऑप्शन में देगा क्रांतिकारी, दूसरा ऑप्शन में देगा धार्मिक, और तीसरा ऑप्शन में देगा साम्राज्यवादी समर्थक, और चौथा ऑप्शन में देगा क्रांतिकारी धार्मिक। तो जो हुआ आंदोलन का जो प्राकृतिक था वह था क्रांतिकारी धार्मिक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग अभी तक अनोखा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया, पहला ऑप्शन में देगा 1954, और दूसरा ऑप्शन में देगा 1960, और तीसरा ऑप्शन में देगा 1950, और चौथा ऑप्शन में देगा 1946। तो जेनेवा समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1954 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। कह रहा कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए में देगा वियतनाम के, ऑप्शन बी में देगा लाओस के, और ऑप्शन सी में देगा थाईलैंड के, और ऑप्शन डी में देगा कंबोडिया के। तो हम बता देते हैं कि जो नरोत्तम सिंहानु थे वह कंबोडिया के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो हम लोग के यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। तो हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तब पहला ऑप्शन में दिया गया 1939 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 1941 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 1940 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है 1942 ईस्वी में। तो जापान ने जो हिंद चीन पर जब कब्जा किया था, जब उस पर अधिकार जमाया था, वह जमाया था 1941 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। तो ऑप्शन ए में देगा 1872 ईस्वी, ऑप्शन बी में देगा 1868 ईस्वी, और ऑप्शन सी में देगा 1864 ईस्वी, और ऑप्शन डी में देगा 1866 ईस्वी। तो हम बता देते हैं जो स्कॉलर विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। कह रहे कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए में देगा 1907 में, ऑप्शन बी में देगा 1908 में, और ऑप्शन सी में देगा 1910 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1911 में। तो बता देते हैं कि वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1907 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। तो ऑप्शन ए में देगा जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी में देगा निक्सन, और ऑप्शन सी में देगा जॉन एफ कैनेडी, और ऑप्शन डी में देगा एफ रूजवेल्ट। तो हम बता दें कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय वह थे निक्सन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कह रहा है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए में देगा है श्रीमार ने, ऑप्शन बी में देगा है कंबू स्वयंभूव ने, और ऑप्शन सी में देगा है सूर्य वर्मा द्वितीय ने, और ऑप्शन डी में देगा है नोरोडोम सिहानुक ने। तो हम बता देते हैं जो अंकोर वाटिका मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वह करवाए थे सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और यह अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है तो कंबोडिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। कह रहे कि हिंद चीन में आने वाले जो पहले यूरोपीय व्यापारी थे वह कौन थे। तो ऑप्शन ए में देगा है डच, ऑप्शन बी में देगा है अंग्रेज, और ऑप्शन सी में देगा है पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में देगा है फ्रांसीसी। तो हम बता देते हैं कि हिंद चीन में जो आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। तो ऑप्शन ए में देगा 1939 में, ऑप्शन बी में देगा 1940 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1941 में, और ऑप्शन डी में देगा 1942 में। जो जापान ने जो हिंद चीन पर जो अधिकार जमाया था वह 1940 ईस्वी में जमाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो ऑप्शन ए में देगा 1970 में, ऑप्शन बी में देगा 1980 में, और ऑप्शन सी में देगा 1979 में, और ऑप्शन डी में देगा 1975 में। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था वह 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक अनोखा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है और सब्जेक्टिव की। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।